तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का जो एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है जो लेटेस्ट आया हुआ है उसके सॉल्यूशन को। इससे पहले मैथ का अपलोड है, कमेंट चेक कर सकते हो, लिंक मिल जाएगी। साथ में आपका जो मिड टर्म पेपर हुआ था उसकी ऑप्शनल आंसर की, मॉर्निंग प्लस इवनिंग शिफ्ट दोनों की, साथ में प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म का और जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसकी भी ऑप्शनल आंसर की अपलोड है, मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट की। तो उस पेपर की भी तैयारी कर लो, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, सेक्शन ए यानी कि खंड आ। क्वेश्चन नंबर 1, अम्लीय प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही बढ़ते क्रम में है। ठीक है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है यहाँ पर। तो पानी एसिटिक अम्ल उससे बढ़ते क्रम में है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उससे बढ़ते क्रम में है। तो मतलब यहाँ पर आपका फर्स्ट में ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, पानी एसिटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इंग्लिश में भी ए ऑप्शन लगा लेना आप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, यानी जो ऊष्मा सेपी अभिक्रियाएं हैं उनको हमें पहचानना है। फर्स्ट, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये भी है। दूसरा, अम्ल का तनुकरण, ये भी सही है। तीसरा, पानी का वाष्पीकरण, ये गलत है। कपूर यानी क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स और वाई के बीच अभिक्रिया यौगिक जेड बनाती है। एक्स इलेक्ट्रॉन खो देता है और वाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड द्वारा नहीं दिखाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन उच्च गलनांक होता है, तो ये दिखाया गया है, ये सही बात है। ठीक है, बी है कम गलनांक होता है, ये नहीं है ऐसा। सी है गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, ये भी सही है। डी है ठोस के रूप में होता है, ये भी सही है। तो कह रहा है कौन सा गुण जेड द्वारा नहीं दिखाया गया है, तो कौन सा नहीं दिखाया गया है, बी ऑप्शन राइट होगा, कम गलनांक होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है, थर्ड में बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में उच्चतम हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाला अम्ल है। pH 2.5, pH 1.8, pH 7, pH 10। तो बी ऑप्शन राइट है, 1.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5, एक परख नली में तैयार फेरस सल्फेट के घोल में एक एल्यूमिनियम की पट्टी को डुबोकर रखा जाता है। जो परिवर्तन देखा गया वह कौन सा परिवर्तन है। पहला, हरा विलयन धीरे धीरे भूरा हो जाता है, गलत है। परख नली का निचला सिरा थोड़ा गर्म हो जाता है, गलत है। जलने वाले गंधक की गंध वाली एक रंगहीन गैस देखी जाती है, गलत है। हल्का हरा विलयन नीले रंग में बदल जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा परिवर्तन देखा जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसमें राइट हो रहा है, 5 में ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही है जब HCl को जल के माध्यम से गुजारा जाता है। फर्स्ट, सहसंयोजी यौगिक होने के कारण यह विलयन में आयनित नहीं होता है, ये गलत है।
सेकंड, यह विलयन में आयनित हो जाता है, बिल्कुल सही है। थर्ड, यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देता है, ये भी गलत है। यह पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आयनों के संयोजन के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो रहा है? सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए, बी में थर्ड है, सेकंड फोर्थ किस में है? सी में, ये राइट हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, पेंटेन के समावयवों की संख्या होती है, 2 होती है कि 3 कि 4 कि 5? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, 3 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 3। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधों की जड़ें किस प्रक्रिया द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करती हैं, यानी मिट्टी से पानी का अवशोषण करती हैं? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, परासरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, परासरण। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, आहार नली के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है, क्या कहलाती है? स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमाकुंचन या फिर पाचन? तो सी ऑप्शन राइट होगा, क्रमाकुंचन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, एक मेंडेलियन प्रयोग में सफ़ेद फूलों वाले बौने मटर के पौधों के साथ बैंगनी फूलों वाले लंबे मटर के पौधों का प्रजनन सम्मिलित था। संतति के सभी फूल बैंगनी थे, लेकिन इसका लगभग आधा हिस्सा छोटा था। लंबे जनक की आनुवंशिक संरचना को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ए, बी, सी, डी? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला 11, प्रकाश की दिशा के विपरीत जड़ की गति है, सकारात्मक, प्रकाशानुवर्तन या फिर नकारात्मक, या फिर नकारात्मक जलानुवर्तन या फिर सकारात्मक जलानुवर्तन? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। कौन सा? बी, नकारात्मक प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, गुलाबी रंग के 2 पुष्पों का संकरण कराने पर एक व 2 गुलाबी तथा एक सफ़ेद पुष्प वाली संतति प्राप्त हुई। संकरण की प्रकृति होगी दोहरा निषेचन, स्वपरागण, परपरागण, कोई निषेचन नहीं है। तो यहाँ पर आपका स्वपरागण, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, 10 वोल्ट की बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 20,000 कूलाम आवेश वहन करती है। 10 सेकंड में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर W बराबर लगा देना आपको, क्यों? V। ठीक है, W क्या है? कार्य है, ध्यान रखना। तो कार्य के लिए यहाँ पर क्यों क्या है? आवेश है, तो कितना है? 20,000। उसके बाद में V क्या है? वोल्ट है। ठीक है, वोल्टेज। तो यहाँ पर V वोल्टेज है, कितना है? 10 है। इसको सोल्व करोगे तो ध्यान से देखो, 2 लिख लिया, गुणित निशान 10, जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5,
ये पावर लगा दिया 5 और किस में आएगा ये जूल में, जे लगा दिया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? बी। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। टू इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा की प्रकृति होती है। उसकी प्रकृति कैसी होगी? वृत्तीय, अंडाकार, परवलयिक, सीधी रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वृत्तीय हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट, एम्पियर, ओम, कूलम। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16। वे कारक जिन पर विद्युत धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निर्भर करती है वो क्या है? विद्युत का परिमाण ये भी है, पासों की संख्या ये भी है, मूल सामग्री की प्रकृति ये भी है। तो कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 से 20 अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। ABCD में हमको आंसर देना है। अगर ए और आर दोनों सही हैं, यानी दोनों लाइनें सही हैं, आर ए की व्याख्या करें, मतलब दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या करें तो हम ए लगाएंगे। अगर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या ना करे, यानी दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या ना करे तो बी लगाएंगे। अगर ए सही है, यानी पहली लाइन सही है दूसरी लाइन गलत है तो सी। अगर पहली लाइन गलत है दूसरी लाइन सही है तो डी। मतलब दोनों लाइन सही होंगी, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या करेगी तो ए, दोनों लाइन सही हों लेकिन दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या ना करे तो बी। अगर पहली लाइन सही है दूसरी गलत है तो सी। अगर पहली ही गलत है तो डी लगा दो सीधा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 अभिकथन। जल के इलेक्ट्रोलिसिस में उत्सर्जित मुक्त हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन के आयतन से 2 गुना होता है। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कारण क्या है इसका? H2O यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात 1:2 है। तो ये गलत है क्योंकि 2:1 होता है। तो पहला सही है दूसरा गलत है, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे इस कंडीशन में? अगर पहला सही है दूसरा गलत है तो क्या लगाना है? सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन 18 ए। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों में विभिन्नताएं देखी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण DNA अणु से उत्पन्न पृथकृत मूल DNA के समान नहीं होता। ये भी कारण बिल्कुल सही है और यही कारण है जो कि उत्पन्न संतानों में विभिन्नताएं देखी जाती हैं। तो मतलब ये इसका एक्सप्लेन कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ए। ठीक है, अगला 19 अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पादों में से एक एल्कोहल है। सही बात है। आर अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। ये भी सही बात है। ठीक है, और ये जो आंशिक विघटन होता है ये इसका कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहली लाइन दूसरी लाइन दोनों सही है, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ए। अगला धारावाही परिनालिका के अक्ष पर किसी
बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण परिनालिका से होकर बहने वाली धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात। कारण, धारावाही परिनालिका के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई में पासों की संख्या के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात। और ये जो समानुपाती होता है यही कारण है विद्युत धारा यानी बहने वाली धारा के व्युत्क्रमानुपाती होने का। ठीक है ना। तो ये रीजन भी सही है और कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है। मतलब कि कारण अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन लगाओगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में टोटल सेक्शन ए कंप्लीट किया। ठीक है। सेक्शन बी अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मैथ का जो प्रैक्टिस पेपर मैंने अपलोड किया उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।